फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपको रिवीजन करवाएंगे होली के ऊपर टॉपिक। ठीक है, चलिए इसे हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुने क्योंकि अभी अपनी होली आने वाली है ना। तो होली के ऊपर हम क्या क्या मस्ती करते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, होली समता, आपसी प्रेम, उमंग और मस्ती का पर्व है। यह ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि समस्त भेदभावों को मिटाकर सबको गले लगाने का पर्व है ना। होली के रंग मानो समाज में व्याप्त भेदभावों को धोने का कार्य करते हैं। वह पर्व एकता और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। ठीक है ना, मतलब होली जो होती है वो आपसी प्रेम इसमें होता है ना। इसमें हम सब भूल जाते हैं कि कौन उच्च जाति का है, कौन नीच जाति का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। ये सब भेदभाव मिटा के हम उसके साथ क्या करते हैं, होली खेलते हैं, है ना। तो इस तरह से जो होली का जो पर्व होता है वो हमें क्या दर्शाता है, भाईचारे का संदेश देता है। ठीक है, अब हम होली कब मनाते हैं, किस समय मनाते हैं। अब फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है। होलिका दहन कब होता है ना, होली के एक दिन पहले होता है। तो वो कब मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को, है ना। फिर दुष्ट और पापी हिरण्यकश्यप अपने ईश्वर भक्त पुत्र प्रहलाद को मार डालना चाहता था। अब प्रहलाद के पिता कौन थे, प्रहलाद कौन, जो होलिका जो होती है, जो उसको गोद में लेके बैठती है ना, वो क्या कहलाती है, प्रहलाद कहलाता है। उसके पिता कौन थे, हिरण्यकश्यप थे। उसको क्या करना चाहते थे, मार डालना चाहते थे। उसकी बहन होलिका के पास एक ऐसा वरदान था जिसके कारण उस पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता था। होलिका प्रहलाद को जलाकर मार डालने के लिए उसे गोद में लेकर अग्नि पर बैठी, परंतु ईश्वर की कृपा से होलिका आग में जल मरी और प्रहलाद का बाल भी बाका ना हुआ। कच्चे अन्न को होलक कहा जाता है। कच्चे अन्न को क्या कहा जाता है, होलक। प्राचीन काल में यज्ञ करके अन्न को आग में भूनकर सब लोग खाया करते थे। यह परंपरा आज भी चल रही है। होलिका दहन के अगले दिन पूरी मस्ती के साथ रंगों से होली खेली जाती है। लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। एक दूसरे के घर जाकर होली मिलते हैं और आपसी प्रेम एवं सद्भावना का प्रदर्शन करते हैं। जगह जगह होली मिलन समारोह होते हैं। इस पर्व के साथ कुछ बुराइयां भी आ गई हैं। कुछ लोग कीचड़, पेंट आदि दूसरों पर फेंकते हैं। इस तरह की बुराइयों से बचकर रहना हमें चाहिए। ठीक है, पहले ऐसा नहीं खेलते लेकिन अभी खेलना शुरू कर दिया गया है ना। होली आपसी प्रेम और भाईचारे का पर्व है। हमें इसी भावना को अपना कर यह पर्व मनाना चाहिए। समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाला यह पर्व आपसी भेदभाव को दूर करने का संदेश देता है। मतलब होली का क्या महत्व निकला यहाँ पर। होली का महत्व यह है कि होली जो होती है वो आपसी प्रेम और भाईचारे का ये पर्व कहलाती है। इसी भावना को अपनाकर यह पर्व मनाया जाना चाहिए। और क्या है, समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाला यह पर्व आपसी भेदभाव को दूर करने का संदेश देता है। ठीक है, तो हमने आज कौन सी स्टोरी सुनी है, होली वाली। ठीक है, तो अभी अपनी होली आने वाली है ना, तो अपन होली में इसी तरह से शांतिपूर्वक मस्ती के साथ अपन खेल सकते हैं। तो हमने आज यहाँ पर जाना कि होली कब जलाई जाती है, होली का दहन कब होती है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होती है होली का दहन। ठीक है, और क्या देखा कि प्रहलाद के पिता का नाम क्या था, प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यप और उसकी बुआ का क्या नाम था, प्रहलाद के, होलिका था, है ना। होलिका जो थी वो कैसे, क्या क्या वरदान मिला था उन्हें वरदान मिला था कि वो कभी अग्नि पर कभी नहीं जल सकती हैं। तो इसी घमंड के कारण उन्होंने
होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और उसे अग्नि में लेकर बैठ गई। लेकिन ईश्वर की कृपा से क्या हुआ कि होलिका वो गलत इरादे से बैठी थी ना होली उसमें आग में, इसलिए वो जल गई। और वो प्रहलाद जो था वो उसका मन एकदम साफ था, इसलिए वो बच गया। ठीक है, तो ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, है ना, होली।